हाय गाइस, सक्सेस प्लस स्टाइल व्लॉग बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम टाइम में आपका स्वागत है। गाइज, जो आज दिल लगा के मेहनत करता है ज़िंदगी में खुशी उसी को मिलता है। जो आज दिल लगा के मेहनत करता है ज़िंदगी में खुशियाँ उसी को मिलता है। मेहनत से कभी हारना नहीं, मेहनत को गले लगाइए, जीवन खुशियाँ आपको गले लगाएगा। धन्यवाद गाइज। इसी कहानी के साथ, इसी पंक्ति के साथ मैं शुरू करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे सरहप्पा के बारे में। देखिए क्या होता है सरहप्पा। सिद्ध साहित्य में हम लोग बात करेंगे आज सरहप्पा के बारे में। सरहप्पा का समय जो है 7वीं सदी है और ये जो था 769 में प्रथम सिद्ध थे और ब्रह्मन भिक्षु थे। नालंदा के जो था प्रोफेसर जो है ब्रजयान के विशेषज्ञ थे। स्थान नालंदा। सहजपान का जो था प्रवर्तक माना जाता है। मूल नाम जो था सरोज ब्रज था। ये बौद्ध की जो था परंपरा में के कारण जो है तो राहुल भद्र के नाम से जाने गए। और उसके बाद राहुल भद्र के नाम से जाने गए। ये जो था सर यानी बाल बनाने वाली कन्या के साथ जो है अरण्यवास करने लगे और इसलिए ये सरहप्पा कहलाए हैं। सरहप्पा का मतलब होता है सर जुड़पा, यानी इन्हें जो सरोजपाद और सरोज ब्रज के नाम से भी जाना जाता है। संत साहित्य का बीज जो होता है सर्वप्रथम सरहप्पा में ही दिखाई पड़ता है। बच्चन सिंह आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग जो होता है सरहप्पा में ही दिखाई पड़ता है। डॉक्टर भट्टाचार्य ने बंगला को कवि माना है। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने जो तो बंगला को कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने 32 ग्रंथ माने हैं, जिसमें जो है चर्यापद दोहा की प्रमुख पंक्तियाँ। पंडित सखत बखत बखनाई देहु बसंत न जानाई। अमन्या तेज देहु बकरी तो ही विकल जाई भनई हऊ पंडित है। ये सब जो होता है इनकी पंक्तियाँ हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे सवरपा, यानी जो होता है सवरपा क्या होता है 780 ईस्वी में इनका जो होता है जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये जो सवेरपा जैसे यानी जंगली लोगों जैसे वेशभूषा धारण कर लिया, इसे इन्हें जो होता है सवरपा कहा गया। ये जो होता है माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते थे। उसी को जो होता है महासुख प्राप्ति का मार्ग बताते हुए इन्हीं रचनाओं का रहस्य और महासुखवाद की जो होता है प्राप्ति प्रवृत्ति पाई जाती है। जो होता है महाभद्र गीत, चिंतामणि, चर्यापद, ये इनकी रचना है। महायुद्र गीत जो होता है चिंतामणि, चर्यापद सवरपा की रचना है। ये सब जो होता है सवरपा की रचना है। यहाँ से सवाल बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछेगा कि जो होता है सवरपा की रचना कौन कौन है। महायुद्ध गीत, चिंतामणि और चर्यापद। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नाथ साहित्य। नाथ का अर्थ होता है परमात्मा या ईश्वर। नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय से विकसित होता है। एक संप्रदाय है। जब सिद्ध संप्रदाय के अनुयायियों ने अपने संप्रदाय में अनेक कुप्रथाओं को शामिल कर लिया तो नाथों ने अपनी परंपरा को अलग रखा। नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तक भगवान शिव होते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव जी पार्वती को रहस्य भावना यानी दुनिया भोग विलास के सिखा रहे थे तो पार्वती सो गई है। पूरी कथा जो होता है गणपति मछली सुन लिया। इस प्रभाव से जो होता है एक मछली का गर्भ हुआ, जो गर्भ से एक बालक, उस मछली के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जो मच्छेंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ आदि नामों से जानेगा। मच्छेंद्रनाथ जो था मूल नाम विष्णु शर्मा था। इनकी घटना 84 सिद्धों में भी होता है और किंतु इन्होंने अपनी परंपरा को सीधों से अलग कर लिया, इसलिए इन्हें जो नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। मीननाथ, मच्छेंद्रनाथ और उसका जो है मच्छेंद्रनाथ तथा चौथे बोधिसत्व यानी अवलोकितेश्वर अवतार माना जाता है। पूजा का नाम जो था पिपली देव, गुप्त नाम जो था भैरवानंद, वास्तविक नाम जो था विष्णु शर्मा। यहाँ से सवाल परीक्षा में आएगा। गोरखनाथ का जो था गुरु माना जाता है। जो था मच्छेंद्रनाथ जो था गोरखनाथ को गुरु माने जाते हैं। संबद्ध सिद्ध संप्रदाय से माना जाता है। ये सिद्धों के नारी भोग प्राणायाम को स्वीकारते थे, किंतु गोरखनाथ को अपना एक अलग संप्रदाय पंथ चलाया जिसका नाथ संप्रदाय नाम था। इन्हीं रचनाओं को संग्रह जो होता है प्रबोध चंद बागची ने कौल ज्ञान निर्णय नाम से किया और अन्य रचना जो होता है अंकुलवीर तंत्र, कुलियानंद, ज्ञानकारिका। नाथों की संख्या 9 है। गोरख सिद्धांत जो होता है संग्रह के अनुसार नाथों का नाम जो होता है इस प्रकार है: नागार्जुन, जड़ भगत, हरिश्चंद्र, सत्यानाथ, मीननाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मिलाजुल। और नागा अर्जुन को जो होता है सायनी के जो होता है नाम से जाना जाता है। और जो होता है मच्छेंद्रनाथ का जो होता है गुरु जो है गोरखनाथ। यहाँ पे सवाल होता है। धन्यवाद।